आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा ये 13 मार्च 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 25 पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की 10 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्ट हैं। ठीक है, तो जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2024 12 बजे, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अप्रैल 2024। ठीक है, आज आपको अच्छी तरह याद रखना है, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2024 और उसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2024। तो आपको क्या करना है, पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो का प्रिंट आउट है वो आपको लेना है। प्रिंट आउट के साथ में जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो आपको साथ में लगाने हैं और उसको एक लिफाफे में डालना है। और लिफाफे के ऊपर जो है आपको लिखना है किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और विषय का नाम लिखना है। और अपने दाएं साइड में जो एड्रेस लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे, द रजिस्ट्रार राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। ठीक है, ये आपको इसमें एड्रेस लिखना है। और 27 अप्रैल 2024 तक आपकी कॉपी जो है हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, और बाकी ये जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां पर मैं उपलब्ध करा दूंगा कल मॉर्निंग को। ठीक है, तो इसमें आप डिटेल ऑफ पोस्ट देखिए, किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो हिस्ट्री, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट, दोनों यूआर हैं यानी अनारक्षित हैं, यानी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट हैं, ये भी यूआर हैं। ज्योग्राफी, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2 पोस्ट हैं। तो दोनों ही पोस्ट जो है यूआर हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, ये बीसी यानी बैकवर्ड क्लास के लिए। इंग्लिश के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। इसके अलावा 1 पोस्ट एससी के लिए है, 1 पोस्ट एसटी के लिए। ठीक है, और एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट तो यूआर और 1 पोस्ट बीसी यानी बैकवर्ड क्लास की है। इसके बाद में देख सकते हैं मैथ, तो मैथ के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल जो है 2 पोस्ट है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 3 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की ये आपके सामने 3 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है ये आपके सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस प्रकार से टोटल जो है वो 25 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा। ये आप इसमें रिजर्वेशन भी देख सकते हैं, कौन सी पोस्ट जो है, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, उसमें महिला के लिए जो है रिजर्वेशन लागू किया गया है। ठीक है, और ये पे लेवल देखिए, ये परमानेंट पोस्ट है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर का पे लेवल ये है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल ये है, परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस देखिए आप, इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपये। और बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलेयर यानी ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर और एमबीसी नॉन क्रीमिलेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और एससी एसटी ओबीसी, इसके अलावा जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। और इसका जो भुगतान आपको वो ऑनलाइन मोड में करना है। ठीक है, ये जो फीस है एप्लीकेशन फीस ये आपको ऑनलाइन जमा करानी है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं करानी है। हाँ, इसका प्रूफ जो है ऑनलाइन फीस का जो प्रूफ है वो आपको हार्ड कॉपी के साथ में ज़रूर लगाना है।
तो आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पर 13 मार्च 2024 से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो जो हार्ड कॉपी आप भेज रहे हैं उस हार्ड कॉपी के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। इसके अलावा इसमें नीचे सब्जेक्ट का नाम भी आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये एड्रेस है जो अभी आपको मैंने बताया था, ये एड्रेस है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर ये भी एड्रेस लिखना है, क्योंकि ये वर्तमान में टेम्परेरी जो कैंपस है उसमें संचालित हो रही है। और टेम्परेरी कैंपस जो है उसका एड्रेस है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग ऑफ BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, पिन कोड नंबर ये है। ठीक है, तो ऊपर आपको पहले ये विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, और फिर नीचे ये एड्रेस और लिखना है, टेम्परेरी कैंपस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह है, वो आप देख सकते हैं। आर्ट्स और साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है A और B। ठीक है, तो A के अंदर पहली जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है UGC या फिर CSIR के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आयोजित कराई जाती है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर आप स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और आप बगैर नेट सेट और स्लेट के भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने PhD कर रखी है। लेकिन आपकी जो PhD की डिग्री है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या उनकी PhD की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उनको क्या करना है, उनको उस यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री या MPhil की डिग्री प्राप्त की है, उस यूनिवर्सिटी के डीन, ठीक है, संकाय अध्यक्ष या फिर रजिस्ट्रार, कुल सचिव के द्वारा एक सत्यापित प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और ये प्रमाण पत्र जो इसके अंदर ये 4 बिंदु प्रमाणित किए जाएंगे कि आपने रेगुलर मोड में अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की है, 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा इसका जो एग्जामिनेशन किया गया है और खुला वॉइस हुआ है, और आपने 2 रिसर्च पेपर जो वो पब्लिश कर रखे हैं, जिसमें एक रिसर्च पेपर आपकी PhD थीसिस से रिलेटेड है, और आपने जो है किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर अपने 2 पेपर जो है उनका वाचन किया है। ठीक है, इस आशय का एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करने पर आपकी डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स के अंदर, जिन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा नेट सेट स्लेट, मतलब जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा अगर वो आयोजित नहीं कराई जाती है, ऐसे विषयों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो ये है, या आपकी जो PhD की डिग्री है वो किस मोड की होनी चाहिए, वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने PhD की डिग्री प्राप्त की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या इसमें जो है एलिजिबिलिटी बताई गई है। पहली बात तो ये बताई गई है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में PhD की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई है कि संबंधित विषय में मास्टर डिग्री जो है वो 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कम से कम 8 वर्ष का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का, या फिर आपके पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 वर्ष का। ठीक है, इसके अलावा UGC लिस्टेड जो जर्नल्स हैं या पीर रिव्यूज जो जर्नल्स हैं उनके अंदर आपके कितने पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, कम से कम जो है 7 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, 7 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। और इसके अलावा आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना
चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो भी बताया गया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ओवरऑल तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर कोई भी 3 जो डिग्री है, सेकेंडरी की, सीनियर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन की, ठीक है, इनमें से किसी एक के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल जो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। बात करें मोड ऑफ द सिलेक्शन, यानी आपका इसमें चयन किस प्रकार से होगा, तो इसमें आपका जो चयन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके पश्चात शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का जो है 100 नंबर का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू बेस के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो विज्ञापन है वो मैं आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। ये टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अनुसार जो SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, मतलब आरक्षण के अंदर आते हैं, उनको आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, वो प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अदर स्टेट का कोई अगर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टेट पात्रता परीक्षा के बेस पर अप्लाई नहीं कर सकता, जो है नेट या PhD बेस पर ही अप्लाई कर सकता है और उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। बाकी आप इस विज्ञापन की ये जो निर्देश हैं, पूरा विज्ञापन है, उसको अच्छी तरह पढ़ करके, समझ करके और फिर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान की है। बाकी अप्लाई करना, सोच समझ करके अप्लाई करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।